हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अध्ययन एकेडमी इंदौर में। मेरा नाम है उमेश कुमार मंगल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो 10 सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में आपको कम से कम 20 नंबर दिलाएंगी। तो एक एक करके आज हम उन रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। देखो, पहली रिएक्शन है यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर आप सबस्ट्रेट जो काम में लेंगे वो है एल्किल हैलाइड और यहाँ पर रिएजेंट जो होगा वो होगा एल्कोहलिक KOH और आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। दूसरे नंबर की रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के अंदर आप सबस्ट्रेट लेंगे एल्कीन और रिएजेंट लेंगे आप ओजोन और जिंक H2O और यहाँ पर एल्कीन में आप किस में कन्वर्ट करेंगे एल्कीन को, एल्डिहाइड और कीटोन में। तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो लगभग 1-2 साल में हर बार नीट में पूछी जाती है वो है क्लीमेंशन रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स उनकी रिएक्शन है। यहाँ पर रिएजेंट होता है जिंक HgHCl और प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्केन। जितने नंबर का आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है उतने ही नंबर का आपको यहाँ पर एल्केन देखने को मिलेगा। और सेंट मेयर रिएक्शन, सेंट मेयर रिएक्शन यूं मान लीजिए लगभग हर साल किसी न किसी क्वेश्चन में किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट काम में लेंगे जिसकी रिएक्शन आप कॉपर सॉल्ट और HCl HBr के साथ करवा सकते हैं, HCN के साथ करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। इसके अलावा 5वें नंबर की रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर यहाँ पर आपको एल्डिहाइड लेना है, कीटोन लेना है। किस टाइप के एल्डिहाइड कीटोन लेने, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उसकी रिएक्शन आपको करवानी है डाइल्यूट बेस के साथ। तो डाइल्यूट बेस के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी बीटा पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप होगा और उसको अगर आप हीट करेंगे तो फिर आपको बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली वाली रिएक्शन पे जो है 6 नंबर। और अगली रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर आप जो सबस्ट्रेट काम में लेते हैं वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको कैथोड पे और एनोड पे अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एनोड पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एल्केन होगा और दूसरा प्रोडक्ट आपको CO2 मिलेगी। और कैथोड पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे आपके, एक तो होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा NaOH। NaOH यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक, और pH हो जाएगी आपके 7 से ज्यादा। रायमर टीमान रिएक्शन ये भी लगभग हर साल रिपीट होती रहती है। रायमर टीमान रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से करवाते हैं और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। अगली रिएक्शन है कार्बिलामाइन रिएक्शन। ये आपको नीट में लगभग यूं मान लीजिए हर साल देखने को मिलेगी। ये और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर हम 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन लेंगे, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से करवाएंगे जिससे आपको एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन को कार्बिलामाइन रिएक्शन, कार्बिलामाइन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। 9th नंबर की रिएक्शन है हेलोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। मिथाइल कीटोन ग्रुप जिसके पास भी प्रेजेंट है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करके आपको, क्लोरोफॉर्म के साथ भी NaOH और ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन इनके साथ रिएक्शन करके आपको या तो क्लोरोफॉर्म देगा, क्लोरीन लिया है तो ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफॉर्म देगा और आयोडीन लिया है तो आइडोफॉर्म देगा। आयोडीन के आपको यहाँ पर येलो कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट में काम आता है आपके। अगला है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम टोलुइन को काम में लेते हैं। ठीक है, टोलुइन की रिएक्शन हम यहाँ पर करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड और साथ में क्या काम में लेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो मिलेगा वो मिलेगा बेंजल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 10 रिएक्शंस बताई हैं। इन 10 रिएक्शन में से कम 5 क्वेश्चन आपको इस साल देखने को मिलेंगे और आपको यूं मान करके चलिए कि 20 नंबर आपके कहीं से कहीं तक कहीं भी नहीं जाएंगे। तो अगर आपको अपने एग्जाम में 20 नंबर गेन करने हैं तो आप इन 10 रिएक्शंस को अच्छे से याद करके जाइए, लर्न करके जाइए ताकि आपको एग्जाम में 20 नंबर मिल सके।
थैंक यू सो मच।